व्हाट्सएप थ्रू या कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे हमें अपना रिव्यू दे रहे हैं कि उसको कैसा लग रहा है, तो सभी रिव्यू पॉजिटिव है, तो हमें अच्छा लग रहा है कि हम ये जो कोशिश कर रहे हैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने की वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव रही है। ठीक है, चलो आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। हम पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक का यूनिट, जो हमारी इस टीवाई केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का जो यूनिट है मोलिकुलर सिमेट्री। मोलिकुलर सिमेट्री में हम सिमेट्री एलिमेंट पढ़ रहे थे। सिमेट्री एलिमेंट्स उसमें से एक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक सिमेट्री एलिमेंट है जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, और वो सिमेट्री एलिमेंट कौन सा है जो एक हमने पढ़ लिया है, वो है आइडेंटिटी ई। ठीक है, वो क्या है ई। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसको आप कुछ ना करें, यानी उसको 360 डिग्री रोटेट करें, और कोई भी चीज को आप 360 डिग्री रोटेट करोगे या फ्लिप करोगे तो वो वापस जैसा था वैसा ही आ जाएगा। इस वजह से उसको कुछ ना करो तो भी उसको 360 डिग्री आपने रोटेट किया है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, और वही मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, इसलिए सिमेट्री एलिमेंट ई ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल द मॉलिक्यूल। ठीक है, जो सब मॉलिक्यूल है उसमें ये ई है, जो आइडेंटिटी ई है वो प्रेजेंट ही होती है। ठीक है, सेकंड वन है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, CN, ये आपको पढ़ना है। देखो उसके नाम में क्या है, आप उसको तोड़ के देखिए। फर्स्ट क्या लिखा है, एक्सिस, यानी जो एक्सिस है आप जो पास कर रहे हैं कोई भी मॉलिक्यूल, ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें से जो आप एक्सिस पास कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सिस, यानी वो इमेजिनरी होती है। वाटर में ऐसी कोई एक्सिस ऐसा नहीं होता कि वहां कोई इस तरह से कोई लाइन भी या कोई बॉन्ड होगा, नहीं, ये इमेजिनरी एक्सिस आपको इमेजिन करना है। वो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिमेट्री एलिमेंट्स है वो कौन कौन से प्रेजेंट है उसके बेसिस पे आप उसको एक ग्रुप रख सकते हैं, यानी वो कौन से ग्रुप में आ रहा है, कौन से पॉइंट ग्रुप में आ रहा है, उस हिसाब से आप वो पॉइंट ग्रुप के हिसाब से आप उसका शेप बोल सकते हैं। जिस तरह आपने एमओटी पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ठीक है, और एक वीबीटी आता है, उसी तरह ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री है, जिसमें आप डिफरेंट शेप और उसका जो ग्रुप आएगा पॉइंट ग्रुप, उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कि इसका शेप कैसा होगा। ठीक है, तो ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री CN। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एन फोल्ड रोटेशनल एक्सिस। इसका थ्राउट क्या होता है, मॉलिक्यूल रोटेट होता है, इसलिए इसको रोटेशनल एक्सिस भी बोलते हैं। और एन फोल्ड, एन क्या होगा, आप सब सोच रहेंगे एन क्या है। वो जो सर्कल था उसमें हमने क्या देखा था, 360 डिग्री तक कोई भी चीज क्या हो सकती है, रोटेट आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट कर सकते हैं। अभी हमें क्या देखना है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसका कितना मिनिमम रोटेशन दोगे, कितना मिनिमम रोटेशन आप दोगे, और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा वो ओरिजिनल वन से क्या होगा, मैच होगा, उसके उस जैसा होगा, उसके सिमिलर होगा, तभी आप उसको क्या बोल सकोगे कि उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। हम एग्जांपल देखेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। ये देखो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये H1 है और ये क्या है, सॉरी HA है और ये HB है। ठीक है, इसको हम रोटेट दो, देखो ये 90 डिग्री का रोटेशन हो गया। ठीक है, पहले यहाँ था, अब ये रोटेट हो गया यहाँ गया। अगर आप इसको फर्स्ट वन के साथ मैच करोगे, जो ये फर्स्ट वन है उसके साथ आप मैच करोगे, यानी देखोगे, कंपैरिजन करोगे, तो ये इस पे एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इट मींस ये सेम नहीं होगा, यानी 90 डिग्री क्या है इसमें एब्सेंट है। तो आपको क्या करना है, उसको घुमाते जाना है, घुमाते जाना है। कब वो सेम होगा, कब हाइड्रोजन की जगह लेगा, ऐसा कब होगा, जब आप उसको 180 डिग्री यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, जो ऊपर एक्सिस को आप कितना रोटेट दोगे, 180 डिग्री। जब आप उसको 180 डिग्री रोटेशन दोगे, उसके बाद सिमिलर स्ट्रक्चर आएगा। ये HB है, यहाँ पे जो HB है वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और H है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये जो HB है, ठीक है, ये HB वो घूम के कहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया, यानी ये जो एक्सिस है उसके थ्राउट क्या होगा, ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ ऑक्सीजन उसकी जगह पे रहेगा, और HA और HB क्या होंगे, रोटेट होंगे, क्या होंगे, रोटेट होंगे। ठीक है, 180 डिग्री रोटेशन है। फिर वो जो स्ट्रक्चर है जो इस सेकंड वन मिला है, अगर उसको वापस 180 डिग्री रोटेशन आप दोगे तो फिर कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, फर्स्ट वन। और ये तो क्या हो गया, ये तो आइडेंटिटी ई हो गई। याद करो क्या बोला था हमने, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री,
360 डिग्री हो गया तो ये फर्स्ट वन से मैच हो गया, यानी वो फर्स्ट वन ही है, तो इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ई बोलते हैं। ठीक है, अभी ये सोचो 360 डिग्री है, ठीक है, अब सी एन किसको बोलेंगे, सी एन जो एन है उसको वो कितना नंबर होगा, तो आप जो ये रोटेट कर रहे हो, जो डिग्री आ रही है, वो आंसर 360 में आप कितना डिवाइड करोगे तो 180 आएगा। अब सोचो, ऐसा सोचो अगर 360 डिग्री है, ठीक है, 360 डिग्री है, उसको आप कितने एन से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो कितनी डिग्री से 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर हम n इज इक्वल टू कितने लेंगे, 2 लेंगे, n इज इक्वल टू 2 लेंगे, तब ये क्या आएगा, आंसर 180 डिग्री आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इस वजह से n को आप Cn में रख दो, ये जो Cn है Cn उसमें रख दो, यानी ये जो एक्सिस है जो वाटर में पास हो रही है वो कौन सी है, C2 एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, C2 एक्सिस है। बाद में नहीं पता चलेगा कि ये C3 किसको बोलेंगे, C2 किसको बोलेंगे। ठीक है, जो भी एक्सिस से आप रोटेशन दे रहे हो, जो भी एक्सिस से आप रोटेशन दे रहे हो, ठीक है, वो कितने डिग्री रोटेट होके ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिलता है आपको, ओरिजिनल जैसा स्ट्रक्चर मिलता है 180 डिग्री, और 360 में आप कितना डिवाइड करोगे तो 180 आंसर आएगा, क्योंकि n कितना होना चाहिए, 2, तो ये n2 है, तो आप Cn में क्या रख दोगे, 2, तो ये आपको आंसर मिल गया कि इसमें C2 प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें भी C2 प्रेजेंट है। ठीक है, पहले थियरी देखो, इट इज कॉल्ड n-fold रोटेशनल एक्सिस if the rotation of the molecule about an axis throughout the same angle result in a configuration which is same to from the original, then the molecule is said to possess a proper rotational axis। अगर आप उसको यही बात होगी कि इसको आप एक बार रोटेशन दो और फिर एक बार और रोटेशन दे दो, ठीक है, तो क्या आपको सिमिलर स्ट्रक्चर मिलते रहेंगे। ठीक है, इट इज डिनोटेड एज ए Cn। हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, Cn से डिनोटेट करेंगे। n इज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल एक्सिस, ये जो हमने यहाँ पढ़ाया है, n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल एक्सिस, कितना ऑर्डर है, यानी वो कितनी डिग्री घूम रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका n बोलेंगे। और वो जो एंगल आ रहा है, ठीक है, वो कब आएगा, 360 में से आप कितना डिवाइड करोगे तो उतना आंसर आएगा। अगर यहाँ 120 आंसर चाहिए, अगर कोई मॉलिक्यूल 120 रोटेट हो रहा है, यहाँ 120 चाहिए, तो डिवाइड कितने से करने पड़ेगा, 3 से। ठीक है, कितने से डिवाइड करने के पड़ेगा, 3 से, तो उस मॉलिक्यूल में C3 प्रेजेंट है, ऐसा आपको बोलना है। ठीक है, क्या बोलना है आपको, देखो यहाँ पे लिखा है रोटेशनल अबाउट एन एक्सिस बाय एन एंगल ऑफ 360 डिवाइडेड n, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल एक्सिस। इस एग्जांपल में कितना हुआ, जो ये मॉलिक्यूलर वाटर मॉलिक्यूल सिमेट्री एलिमेंट C2 एक्सिस है, यहाँ पे देखो ये मैथमेटिकली इक्वेशन टाइप है, ऑपरेशन आप कैसे लिखोगे, आपने C2 और ये ऊपर जो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, ये दो तरह के आते हैं, जो ऊपर के साइड लिखा है इस तरह से लिखा होगा C2 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब C2 आपने एक बार दी है, यानी एक बार रोटेशन किया है। ठीक है, क्या किया है, एक बार रोटेशन किया है, इनटू अगर 180 और वापस 180 देना है तो आपको क्या बोलना है, C2 2। अभी सोचो 180 डिग्री प्लस ये भी कितना हुआ, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना होगा, 360 डिग्री। और याद कीजिए 360 डिग्री कब आता है, जब आप क्या करते हो, 360 डिग्री किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ई को हम बोलते हैं ना, यानी क्या होगा ये, यानी C2 1, अगर C2 आप 2 बार दोगे तो आंसर ई आएगा। और एक बार देखो, फर्स्ट वन में ये C2 2 है तो 2 में 1 आ जाएगा, यानी आप ऐसा लिख सकते हो, ये n है, 2n है, ऊपर भी n है, तो आप ऐसा लिख सकते हो ना कि Cn, और ऊपर भी अगर n हो गया तो हर बार आंसर क्या आएगा, e। ये मैथमेटिकली प्रूफ है, यानी आप अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर C3 है और ऊपर भी 3 है तो आपको बिना देखे बोल देना है कि ये आंसर e ही होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, e आएगा। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल को आप क्या करोगे, जितनी उसकी मैक्सिमम फोल्ड एक्सिस है उतने ही रोटेशन उसको दे दोगे तो क्या आएगा, यानी जो उसका n ऑर्डर ऑफ रोटेशनल एक्सिस है उतने रोटेशन आप उस मॉलिक्यूल को देंगे तो आंसर e ही आएगा। वो हमने यहाँ प्रूफ किया है। ठीक है, अभी
आगे हम हर एक को C1 किसे बोलेंगे, C2 किसे बोलेंगे, हर एक चीज हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो फर्स्ट किससे स्टार्ट करेंगे हम, C1 से। किससे स्टार्ट करेंगे, C, ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे, C1। अभी C1 आपको लाना है तो आपको 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री यहाँ 1 लिखा, अगर हम यहाँ 1 कर दे तो उस मॉलिक्यूल को आपको रोटेशन कितना देना है, 360 डिग्री। अभी ये 360 डिग्री का तो मतलब क्या हो गया, E हो गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, E। तो एक और बात आप यहाँ लिख सकते हैं कि C1 इज इक्वल टू क्या है, E, ठीक है। वो लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ऐसा हो तो फिर एक बार फिर से लिख लीजिए, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है, ये H1 है, ये H2 है, और यहाँ क्या है, उसके दो लोन पेयर है। ये क्या है, उसके दो लोन पेयर है, ठीक है। अगर हम इसको क्या देंगे, C1, या तो 360 डिग्री हम इसको घुमाएंगे तो ये स्ट्रक्चर वापस हमें एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। हमें वही स्ट्रक्चर हमें क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। चलो सेकंड है, सेकंड हम लिखते हैं। सेकंड कौन सा लिखेंगे, C2, ठीक है। कौन सा लिखेंगे, C2। C2 आंसर कब आएगा, जब आप 360 डिग्री है, ठीक है, उसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आंसर कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। कौन सा आंसर आएगा, 180 डिग्री। चलो देखते हैं मॉलिक्यूल में किस तरह से आएगा। ये ऑक्सीजन है, यहाँ क्या है, H1 है, यहाँ पे क्या है, H2 है, ये क्या हो गई, दो लोन पेयर हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया, दो लोन पेयर हो गई। यहाँ से एक एक्सिस पास हो गई, कौन सी, यहाँ से एक एक्सिस आपको दिख रही होगी कि आप ये इमेजिनरी एक्सिस है कि जो ये मॉलिक्यूल को उसके थ्रू क्या होगा, उसका रोटेशन होगा। तो उसको आप क्या बोलेंगे, C2, क्योंकि 180 डिग्री का रोटेशन है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, देखो आप क्या कर रहे हो, C2 कितने टाइम दे रहे हो, 1 टाइम, ठीक है। C2 आप कितना टाइम दे रहे हो, 1 टाइम। तो क्या हुआ, देखो ये H2 यहाँ आ गया, H1 यहाँ आ गया, और ये क्या हो गया, उसकी दो लोन पेयर, ठीक है। ये क्या हो गया, H1 और H2 क्या हुआ, उसका रोटेशन हो गया। अभी एक और बार आप इसको क्या दोगे, C2 दोगे, एक बार आप क्या दोगे, C2। आपको क्या करना है, एक और बार उसको C2 रोटेशन देना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, C2 सेकंड टाइम दिया है। ये ऊपर क्या बता रहा है कि ये C2 आपने एक बार दिया है, ये दूसरी बार। देखो इसको एक और बार नहीं देना, आपको जो स्ट्रक्चर मिला है उसको एक और बार क्या करना है, आपको घुमाना है, ठीक है। तो फिर देखो पहले तो इस तरह से लिख देना है, सोचना नहीं है, पहले इस तरह से लिखना, फिर यहाँ देखना है कि H1 घूम के यहाँ आएगा। तो आपको क्या करना है, H1 H2, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिनल वन स्ट्रक्चर से। और आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको ये स्ट्रक्चर आने के लिए कितनी बार रोटेशन देना पड़ा, देखो C22 इज इक्वल टू क्या हो गया, E। आप एक ही रोटेशन इसको 360 डिग्री घुमा दोगे तो इसमें से वो स्ट्रक्चर यानी ये सेम स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या हमें ये सेम स्ट्रक्चर हमें क्या वहां पे मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, C2 प्रेजेंट है, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है, ये बोलेंगे। यानी C2 को कितनी बार देना है, 2 बार रोटेशन देना है। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये C1 क्या है, ये C2 क्या है, ठीक है। ये C1 क्या है, जो भी आप रोटेशन जितने भी डिग्री का रोटेशन देते हैं 360 में से अगर वो आंसर चाहिए यानी 360 आंसर चाहिए तो a क्या होगा, 1 होगा। डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 1 से, ठीक है। इसके लिए ये जो है ये आपको कहीं पे लिख लेना है 360 डिवाइडेड n, ठीक है। वो जो भी आंसर आपको यहाँ चाहिए उनसे आपको क्या करना है, n से उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये C1 का और ये C2 का एग्जांपल
है। चलो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, C3 आएगा। कौन सा आएगा, तो C3 का एग्जांपल बोले तो कौन सा होगा, एक बात आप नोट करते रहना, अगर सराउंडिंग एटम कितने हैं, जनरली ऐसा होगा अगर सराउंडिंग एटम 2 है तो उसमें C2 पास हो रही होगी, अगर 3 है तो क्या पास हो रहा होगा, उसमें से C3 पास हो रही होगी। ठीक है, अभी थर्ड वन क्या है, ये दिखेगा नहीं आपको, थर्ड वन कौन सा है, C3 है। ठीक है, थर्ड वन क्या है, C3, ये C3 आंसर कब आएगा, C3 आंसर कब आएगा, जब आप 360 डिग्री में 3 कब आएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, 120 डिग्री इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा, 120 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल हम कौन सा ले सकते हैं, याद करो, एग्जांपल हम कौन सा ले सकते हैं, अमोनिया वाला एग्जांपल लिख सकते हैं। कौन सा वाला, अमोनिया वाला, ये देखो यहाँ पे सब आ रहा है, वो अमोनिया वाला एग्जांपल है ना, नाइट्रोजन ऊपर की साइड है तो हम 2D में लिखना होगा ना हमें, तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये क्या है, H1 हो गया, ये H2 हो गया, और ये क्या हो गया, H3। ठीक है, और इसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगी, उसके पास क्या होगी, एक लोन पेयर। ठीक है, और ये तीनों हाइड्रोजन क्या हो गए, देखो ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, ये जो डॉट डॉट है उसका मतलब क्या है, डॉट डॉट का मतलब है कि ये जो तीनों हाइड्रोजन है वो एक ही प्लेन में है, यानी आप उसको अपने जो लैब में ट्राइपेड यूज किया होगा ना, उसका जो एंड पॉइंट होता है, ठीक है, उसका जो एंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, तीनों एक ही प्लेन में होता है। यहाँ ऐसा नहीं सोचना कि ये H1 ऊपर लिखा है, H3 ऊपर, H2 नीचे, यानी ऐसा झुका हुआ होगा या ये बोर्ड लंबा होगा या शॉर्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, यानी वो तीनों क्या है, एक ही प्लेन में। ये तो 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से लिखते हैं कि आपको 3D में दिखे। ठीक है, वरना वहां पे वो स्ट्रक्चर 3D में दिया ही गया है। ठीक है, तो ये बात है कि इसमें क्या है, H1 H3 और H2, यानी H1 H2 और H3 क्या है, तीनों एक ही प्लेन में है। क्या है, तीनों एक ही प्लेन में है, और ऊपर से क्या है, लोन पेयर। और एक बात याद रखना, 99% कोई भी मॉलिक्यूल है और उसमें लोन पेयर है, अगर लोन पेयर आ रही है तो उसकी जो एक्सिस है वो वहां से ही क्या होगी, पास होगी। अब ऐसे देखो, इसको अगर आप इस यहां से रोटेट करोगे और इस मॉलिक्यूल को यहां से अगर आप रोटेट करोगे, नाइट्रोजन में से एक्सिस पास करोगे तो H1 H2 घूम के कहां जाएगी, ऊपर। पहले वहां थे नहीं, तो वो एक्स एक्सिस में से आप उसको पास नहीं कर सकते। सामने से देख लो, सामने से अगर देख लो तो y एक्सिस है तो उसमें से भी वो पास नहीं होगा, वो घूम के कहां जाएगा, ऊपर ही जाएगा। एक ही एक्सिस है, z एक्सिस में से देखो, आप 3D में समझो, सिंपल वाला एक समझा देता हूं, फिर आपको क्या करना है, सभी मॉलिक्यूल को उसमें रख के सोचना है। ठीक है, आपको क्या करना है, उसमें ही रख के सोचना है। देखो ये x हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, y हो गया, और ये z, कोई भी आप इस तरह से रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सोचो, यहाँ पे क्या है, अगर ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ क्या होगा, H1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, H2 होगा। ठीक है, H1 और H2 है, तो आप उसको रोटेट करवाइए। देखो मैं x एक्सिस से मैं कोई पास कर रहा हूँ, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, H1 H2 घूम के कहां जाएंगे, ऊपर। ऐसा है पहले नहीं, तो C2X क्या है, एब्सेंट है। देखो आपको डीप में नहीं लिखना है कहीं बुक में, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये C2X जो C2X एक्सिस में है वो पास नहीं होगी। और C2 क्यों बोल रहे हैं, यहां से लेके यहां, यानी एग्जैक्ट सामने के साइड जा रहे हो तो उसको 180 डिग्री बोलेंगे, यानी ये C2X वाली एब्सेंट है। ठीक है, Z वाली देख लो, अगर Z वाली इस तरह से लिखिए, रियलिटी में कहां होगी, इस तरह से होगी। अगर इसको आप इस तरह से घुमाओगे, यानी मॉलिक्यूल ऐसे घूमेगा, ऊपर की साइड जाएगा, नीचे से ऊपर 180 डिग्री C2, और C2Z क्या होगी, उसमें एब्सेंट होगी। एक ही एक्सिस उसमें प्रेजेंट होगी, वो कौन सी एक्सिस होगी, y वाली। ठीक है, y
इस तरह से घुमाओ, H1 घूम के कहाँ आएगा, यहाँ और यहाँ। देखो फर्स्ट एग्जांपल में घूम रहा है, वो जो एक्सिस है वो कौन सी है, y वाली एक्सिस है, ठीक है। कौन सी एक्सिस है, y वाली, वो y जो है, ठीक है, y एक्सिस है, उसके थ्रू क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो आपको क्या बोलना है, C2y है वो प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है, C2y है वो वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी सोचना है, आपको क्या करना है, इसमें भी सोचना है कि कौन सी प्रेजेंट होगी और कौन सी एब्सेंट होगी, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें यहां से पास करो, ये x आपको सोच ही लेना है, यहां से x आ रही है, ऊपर से y आ रही है और ये z। देखो z में सिंपल ही सोचना है, z में ऐसे घुमाओगे तो ये पूरा ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो z एब्सेंट। फिर x देख लेना है, यहां से घुमाओ, ये सारा घूम के ऊपर जाएगा, वो भी एब्सेंट, एक ही प्रेजेंट है, वो कौन सी है, y। जैसे वाटर में था वैसा सेम टू सेम इसमें रहेगा, ठीक है। इसमें भी क्या रहेगा, z है वो प्रेजेंट रहेगी, सॉरी y है वो प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। चलो इसमें से पास करा दो, ऊपर से कहां से पास होगी, यहां से, मैंने क्या बोला, लोन पेयर जो जहां पे होगी, ठीक है, जहां से लोन पेयर होगी वहां से क्या होगा, उसका रोटेशन आपको लेना है और उसको क्या बोलना है, C3। एक और बात, कभी भी आप रोटेशन लिख रहे हो तो ऐसा नहीं करना, पहले क्या करना है, मैं आपको समझा देता हूं जिससे आपको इजी हो जाएगा। आपको इस तरह से करना है, आपको तो पहले क्या करना है, आपको 3 स्ट्रक्चर जोड़ लेने हैं, जिसमें H1 H2 वैसा कुछ लिखना नहीं है। आपको सिर्फ काम क्या करना है, आपको सिर्फ हाइड्रोजन ही क्या कर देने हैं, लिख देने हैं। आपको इस तरह से क्या कर देना है, हाइड्रोजन ही क्या कर देना है, लिख देना है। इससे क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हर बार आगे देखना नहीं पड़ेगा। इस तरह से पहले क्या करना है, यहाँ हाइड्रोजन, एक और यहाँ हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन। देखो इसमें कुछ आपको याद रखने वाली बात भी नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ ही है। सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहेंगे तीनों के तीनों, ठीक है, तीनों के तीनों सेम स्ट्रक्चर रहेंगे। यहाँ से हम क्या पास कर रहे हैं, उसकी रोटेशनल एन वाली, ठीक है, कौन सी वाली, एन वाली, इसी से उसको हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है। तीनों में से क्या पास कर रहे हैं, C3। अभी इसको यहाँ से रोटेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये वापस इस साइड घूम के रिवर्स होगा, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट आपको क्या करना है, लिख देना है। फिर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, C3 लिख सकते हैं, यहाँ दूसरी बार C3 दे रहे हैं तो इसको क्या कर लिख सकते हैं आप, C3 2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप, C3 2, और इसको एक और बार रोटेशन दोगे, ठीक है, इसको आप एक और बार रोटेशन दोगे तो उसमें से कौन सा वाला स्ट्रक्चर वापस मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, C3 3। और याद कीजिए हमने क्या बोला था, CN तक जो उसकी n फोल्ड एक्सिस है, यानी जो उसकी मेन, और इसको जिसके अराउंड आप मॉलिक्यूल घुमा रहे हो उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। वो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस है उसका जो नंबर है, उतना रोटेशन आप उस मॉलिक्यूल को दे रहे हैं, तो फिर वो जितनी बार अगर वो सेम हुआ यानी n हो गया, ठीक है, तो इक्वल टू E होगा। देखो ये घूम के कहां है, ये तो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल था, उसमें वापस ये है। मैथमेटिकली आपको समझना है 120 प्लस 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 360, और 360 इज इक्वल टू E और C1, ठीक है। क्या हो गया, C1। अभी क्या करना है, किसी भी एक को लिख देना है। H1 यहाँ है, घूम के इस तरह सोचो, आप रोटेशन दे रहे हो, H1 यहाँ से कहाँ गया, घूम के यहाँ गया, यहाँ से घूम के यहाँ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली H2 यहाँ, यानी 1 से 2 यहाँ, 3 यहाँ, ठीक है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ, 3 यहाँ, ठीक है। वो वापस घूम के कहाँ आ जाएगा, इस तरह से मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल वे है कि जिससे आप रोटेशन अच्छी तरह से लिख सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, अच्छी तरह से लिख सकते हो। पहले ड्रॉ कर लो, फिर नंबरिंग दे दो, ठीक है, और फिर इस तरह से प्रूफ कर लो। और एक और बात, ये जो मॉलिक्यूल है उसको वापस आपको डायरेक्ट लिखना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ये कब मिलेगा, जब आप क्या करोगे, C3 कर दोगे तो आपको ओरिजिनल वन मिल जाएगा, ठीक है। आपको इतने रोटेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको 360 घुमा दोगे यानी कुछ नहीं करना, तो वो क्या होगा, इसमें प्रेजेंट
होगा, यानी ई प्रेजेंट है। और C3 सिमेट्री एलिमेंट है वो भी प्रेजेंट है। हमने C1 देखा, C2 देखा और ये क्या हो गया C3। ठीक है, इसके अलावा C3 प्रेजेंट होता है BF3 में। ठीक है, BF3 में। और डीपली जब हम मॉलिक्यूल के ग्रुप सोल्व करेंगे तब पढ़ेंगे BF3 में क्या होगा, B सेंटर में होगा और 3 फ्लोरीन इस तरह से होंगे। ठीक है, क्या होंगे 3 फ्लोरीन इस तरह से होंगे। और यहां से यहां देखो X नहीं प्रेजेंट, क्योंकि 2 घुमा के आप ऊपर कर दोगे तो X नहीं प्रेजेंट, ऊपर से घुमाओगे तो ये 180 होगा। ठीक है, 120 आप घुमाओगे तो नहीं आएगा, एक ही एक्सेस प्रेजेंट है। देखो इन दोनों में क्या थी, Y प्रेजेंट थी, इसमें Z प्रेजेंट होगी, कौन सी Z। और वो आप मॉलिक्यूल किस तरह से रखते हो उस पे X Y Z डिसाइड होता है। अगर आप X Y और Z मॉलिक्यूल इस तरह से रखते हो तो Z प्रेजेंट है, अगर आप इसको ऐसे घुमा दोगे तो X प्रेजेंट है, अगर आप इस तरह से फ्लैट कर दोगे तो फिर Y प्रेजेंट है। तो वो फिक्स नहीं होता कि X ही होगा ऑलवेज या Y ही होगा या Z। वो मॉलिक्यूल में आप X Y Z कैसे डिनोट करते हैं, यानी एक बार अगर आपने मॉलिक्यूल में फिक्स कर दिया कि इसकी ये X एक्सिस है, इसकी ये Y एक्सिस है और इसकी ये Z एक्सिस है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि ये यही है। ठीक है, आफ्टर जब आप बीएससी उसके बाद आप एमएससी कंप्लीट करोगे या रनिंग एमएससी होगा, या तो आप बीएससी के बाद अभी ये नेक्स्ट ईयर से जो आईआईटी जाम की एग्जाम आती है, ठीक है, या तो एमएससी के बाद जो भी नेट गेट स्लेट जैसी एग्जाम आती है उसमें इसमें से कहीं सारे मॉलिक्यूलर सिमेट्री में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, यही सब ढूंढना होता है कि कितनी C3 प्रेजेंट है, ठीक है, कितने रोटेशन होंगे, कौन सी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, कौन सा उसका ग्रुप होगा, कौन से प्लेन पास, यानी जो भी सिमेट्री एलिमेंट है हमारे E है, CN है, ठीक है, सिग्मा है, सिग्मा यानी क्या, फर्स्ट वन सिमेट्री एलिमेंट सब याद कर लो। फर्स्ट था आइडेंटिटी E, ठीक है, सेकंड वन था जो रोटेशनल एक्सिस है CN, थर्ड वन था प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, 3 टाइप के हो गए, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और डायगोनल प्लेन। ठीक है, उसके बाद था सेंटर ऑफ इन्वर्जन, सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन सेम डिस्टेंस, अगर हमें सेम एलिमेंट्स यानी एटम मिल रहे हैं मॉलिक्यूल में तो हम सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वन था इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस और रिफ्लेक्शन रोटेशनल एक्सिस, उसको हम बोलेंगे CN। ठीक है, वो 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो यही सब हमें उस क्वेश्चन में लिखना होता है। एक बार इसको, और ये जो यूनिट हो ऐसा है कि इसको देखो रट्टा मार के नहीं पढ़ना, एक बार कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप इसको पढ़ लोगे तो लाइफ टाइम के लिए इसको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने इसके जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिए, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेंगे। ठीक है, और जो भी इसके मार्क है इस यूनिट के, ठीक है, 7 + 7 14 जो मार्क है उसको हमें कंप्लीटली लेने हैं, पूरे पूरे मार्क हमें कवर करने हैं। ठीक है, चलो ये समझ आ गया आपको, ये पूरा समझ आ गया आपको C3। ठीक है, अभी ये जो एग्जांपल है इसको आप सोल्व करिए, BF3 वाला एग्जांपल है उसको आप अपने आप सोल्व कीजिए। ठीक है, चलो लिखिए BF3। और एक बात, कहीं एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा होगा, ये जो हम स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं ऐसा सजा के आपको नहीं दिया जाएगा, याद रखना, इस तरह से आपको सजा के नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वाटर है इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, कि जो भी मॉलिक्यूल है उसमें कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस है फाइंड कीजिए, ऐसा लिखा होगा, H2O लिखा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा एग्जांपल देखा, अमोनिया है। ठीक है, इसका नाम भी आ सकता है। ठीक है, BF3 है। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा लिख के देंगे आपको कि ये है तो आप इसकी डायरेक्ट देख लीजिए कि इसमें स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर दिया है इस तरह से, और आप उसमें से कुछ भी रोटेशन करवा के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, क्या लिखा होगा, इस तरह से लिखा होगा। इसमें से आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि इसमें कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है। ये क्या है, ये वाटर है, ये भी वाटर है, घूम के क्या हो गया, लाल हो गया, देखो ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ जब क्या बोला है आपको, मैंने एक एग्जांपल दिया है जो आपको सोल्व करना है,
कौन सा है बी, एक एफ यहाँ पे है। चलो मैं इतना कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये है, आपको इसमें क्या करना है, रोटेशन देना है, आपको C3 एक्सिस पास करनी है, C3 1, ठीक है, एक और C3 2 और एक और, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे C3 3 टाइम। और यहाँ लास्ट वन जो भी है वो भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। इसको 1 2 और 3, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 1 2 और 3। एक और बार मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। वो क्या है, ये वाला, और वो क्या है C33 इज इक्वल टू E, और इसको आप क्या लिख सकते हैं CNN इज इक्वल टू E, ठीक है। बीच में जो स्ट्रक्चर है वो आपको ड्रॉ करने है कि कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क। एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था कि अगर इंसान को ह्यूमन बॉडी है उसको बीच में से, ठीक है, डिवाइड कर दो तो सिमेट्रिक होगा या नहीं। अगर आप सामने की साइड से देख रहे हैं, ठीक है, सामने की साइड से देख रहे हैं तो दोनों पोर्शन सेम ही दिखेंगे। अगर यानी सेम साइड पूरा इंसान है जो सेम है उसके दोनों साइड, तो क्या दिखेंगे आपको, वो सिमेट्रिक देखेंगे। लेकिन एक जो बात है जो सबको पता होगा कि जो हार्ट होता है वो कहाँ लेफ्ट साइड होता है, लेकिन राइट साइड में होता है। तो आप जब अंदर की साइड से पूरा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, यानी एसिमेट्रिक है। ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट फॉर फन, ठीक है। तो ये जो पूरा है वो देख लेना, ठीक है। अमोनिया का जो भी स्ट्रक्चर है H2O का, ये जो है अभी आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम ऐसे एग्जांपल लेके उसको मैक्सिमम क्या करना है, उसको सोल्व करने की ट्राई करनी है। यानी आपको क्या करना है, उसको सोल्व करना है, उसमें एक्सिस ढूंढनी है, उसका 3D स्ट्रक्चर सोचना है। आपको पहले क्या करना है, आपको जो भी हमारे एग्जांपल है, वाटर हो गया, HCl हो गया, BF3 हो गया, यानी ये जो यूनिट में पूरे जितने भी मॉलिक्यूल आते हैं उसको आपको यहाँ तो सभी में 3D में आपको बताऊंगा, ड्रॉ करके भी बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ी खुद मेहनत करनी है। थोड़ा खुद अगर आप कुछ ढूंढेंगे तो आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो आपको गूगल करके 3D स्ट्रक्चर ऐसा लिख के मॉलिक्यूल लिखना है, उससे क्या होगा, आप उसका 3D स्ट्रक्चर समझ पाओगे और उसको याद करना है कि अगर ये है, क्योंकि एग्जाम में मैंने बोला इस तरह से ही लिखा होगा। अभी के लिए फ्यूचर और नेट गेट स्लेट या IIT एग्जाम में सब में इसी तरह से लिखा होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और ये सारा क्या है, आपको परफेक्ट सुबह अगर कल का लेक्चर कोई रह गया तो मॉर्निंग में सुबह उठ के आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। या तो जहाँ पे कोई नहीं हो या शांत जगह हो वहाँ पे आपको आराम से सुनना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट अगेन, और कल मिलते हैं इस लेक्चर में यहाँ तक, ओके, ठीक है। जय श्री कृष्ण।